हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोरखपुर जो मंदिर है, गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में, वहाँ पे अब जो फ्लावर वेस्ट है, फूलों का कचरा, उससे अगरबत्तियाँ बनाई जाएंगी, यानी इंसेंस स्टिक बनाई जाएंगी। तो इसके बारे में जानते हैं। यूपी की सरकार ने एक ब्रांड क्रिएट करा है जिसका नाम है आशीर्वाद। इसका नाम है आशीर्वाद। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अगरबत्ती का डब्बा आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है आशीर्वाद, ये एक ब्रांड है। ठीक है। आशीर्वाद का नाम का जो अगरबत्तियों का ब्रांड है, ये खुद सरकार ने क्रिएट करा है। तो ये इसके बारे में जानते हैं। वीडियो आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। इनमें से कौन सी झील है जो गोरखपुर में है? कौन सा लेक गोरखपुर में है? सुर सरोवर, रामगढ़ ताल, बखीरा ताल या सुरहा ताल? तो ये आपको आंसर बताना है नीचे तुरंत कमेंट्स में लिख के। अभी अभी जो अगरबत्तियां बननी स्टार्ट हुई हैं, ये एक नई चीज है जो यूपी में हो रही है। इससे पहले यूपी में ये नहीं होता था। तो ये जो अगरबत्तियां हैं गोरखनाथ टेम्पल में बन रही हैं और ये फ्लावर वेस्ट से बनाई जाएंगी। ये जो हमारी सरकार का विजन है कि वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना, यानी अपशिष्ट से धन क्रिएट करना, उस विजन को आगे बढ़ाएंगी। हर साल भारत में 8 मिलियन टन, 80 लाख टन फूलों का जो कचरा होता है या जो फूल हम चढ़ाते हैं भगवान पे, वो नदियों में डाला जाता है। नदियों में क्यों डाला जाता है? डस्टबिन वगैरह में क्यों नहीं? क्योंकि डस्टबिन वगैरह में डालना वो डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। अगर आप भगवान के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं तो फिर उसे इसीलिए डंप करने के लिए नदियों में डाल दिया जाता है, बजाय डस्टबिन में डालने के। इस वजह से हमारी जो नदियां हैं उनमें ये चोक हो जाता है, नदियां पूरी तरह से चोक हो जाती हैं। और एक इसका एक नुकसान और भी है, और वो ये कि ये जो फ्लावर वाला कचरा है ये ऑर्गेनिक होता है। ये जब हमारे प्लास्टिक या दूसरे तरह के कचरे से मिलता है तो ये अलग नहीं हो पाता। एक नुकसान ये है। दूसरा ये है कि जब ये फ्लावर प्लांट्स वगैरह पे उगते हैं तो उनमें फिर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक वगैरह भी फूलों में आ जाते हैं। और ये फूल जब पानी में जाते हैं तो ये कीटनाशक पानी में घुल जाते हैं और मछलियां और जो दूसरे जानवर हैं उन्हें नुकसान होता है। तो 80 लाख टन हमारा सिर्फ फ्लावर वेस्ट हर साल हमारी नदियों में जाता है। गोरखपुर में जो मंदिर है, ये इसका नाम संत गोरखनाथ के नाम पे रखा हुआ है, जिन्होंने पूरे भारत में यात्रा करी और मानवता की सेवा का जो संदेश है वो सब लोगों तक पहुंचाया। गोरखपुर नाथ मठ ये गोरखपुर में है और काफी बड़ा मंदिर का प्रेमाइस यहाँ पे बना हुआ है। कई तरह की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां वो भी यहाँ पे होती हैं इस मंदिर में। और गोरखनाथ मंदिर उन्हीं के सम्मान में बनवाया हुआ है इसी लोकेशन पर। गोरखनाथ आशीर्वाद ब्रांड जो क्रिएट किया गया है अगरबत्तियों का, ये महिला सशक्तिकरण भी करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट। कैसे? क्योंकि ये फूलों से अगरबत्तियां बनाने का जो काम है ये महिलाएं करेंगी और इससे जो फ्लावर्स हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा, यानी उनका पुनर्चक्रण किया जाएगा, यानी टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा एक तरह से। और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट होगा क्योंकि महिलाएं इससे लगभग 5,000 रुपये महीना तक कमा पाएंगी। जो फ्लावर यूज होते हैं ज्यादातर वर्शिपिंग में, वो रिवर्स में गार्बेज के तौर पे डंप कर दिए जाते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं? इसका सबसे पहला फायदा ये है गिविंग रेस्पेक्ट टू द फेथ, यानी जो फ्लावर्स हैं अब उनको डंप नहीं किया जा रहा, उनसे अगरबत्तियां बनाई जा रही हैं। तो एक तरह से दिस इज गिविंग रेस्पेक्ट टू द फेथ। टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट इससे हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा और नदियां भी साफ रहेंगी। जैसे गोरखपुर जो है वहां पे राप्ती नदी भी फ्लो करती है। तो ये मैन्युफैक्चरर कौन होगा इसका? वहां पे एक संगठन है, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फार्म साइंस सेंटर है जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया है। तो ये मैन्युफैक्चर होगा इन अगरबत्तियों का। इतना ही नहीं, जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है अगरबत्तियां बनाने के लिए, उसमें हेल्प कर रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो लखनऊ में है। भारत में क्या ये पहला मंदिर है जिसमें ये किया जा रहा है? नहीं। इससे पहले जो शिरडी का साईं बाबा का मंदिर है और वैष्णो देवी मंदिर है जो कटरा में, जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी जो अगरबत्तियां हैं वो बनाई जाती हैं फूलों से। ये भी ध्यान रखना है आपको। और अब यूपी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि गोरखपुर मंदिर के बाद लखनऊ में एक मंदिर है चंद्रिका देवी मंदिर, वहां पर भी ये प्रोसेस किया जाएगा। अब मैं आपको ब्रीफ में एक बार ये बता देता हूँ कि फूलों से अगरबत्तियां बनती कैसे हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप इच्छुक हैं अगर जानने के। देखो, सबसे पहले फूलों का जो कचरा होता है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। मैं एक फोटो के थ्रू दिखाता हूँ।
जो टेम्पल है उनका वेस्ट आप इकट्ठा कर लो, टेम्पल में जो भी आपने डस्टबिन रखे हैं उनका वेस्ट आप इकट्ठा कर लो, उसमें से फिर आप फूल अलग कर लो, कचरे में से फूल अलग कर लो, प्लास्टिक वगैरह को हटा दो या फल या दूसरी चीज़ें जो होती हैं उनको हटा दो। उसके बाद फूल जो हैं उनको आप धो के एक बार उन पे कई तरह के स्प्रे वगैरह करते हैं जिससे उनमें कीटनाशक वगैरह है या कुछ ऐसा है तो वो ना हो उसमें हो। उसके बाद उनको धो के सुखा लिया जाता है, फिर पीस लिया जाता है। फूलों का जो पाउडर होता है उसको लकड़ी के बुरादे के साथ मिला के एक पेस्ट बना लिया जाता है, और वो जो पेस्ट है फिर पतली पतली बैम्बू स्टिक्स, जो बैम्बू है, बैम्बू की जो लकड़ी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको पतला कर लिया जाता है तो ये बहुत पतली हो जाती है, इस पे उस पेस्ट को लगा दिया जाता है और सुखा लिया जाता है और अगरबत्ती तैयार हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है अगरबत्ती को बनाने का। ये एक तरह की बायो इकोनॉमी है। ये छोटे छोटे कदम ही भारत में जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और हमारी नदियां हैं वो भी लगातार दम तोड़ रही हैं, आप जानते ही हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा खादी और ग्राम उद्योग आयोग है उन्होंने अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन शुरू करा है। ये क्या है? देखो, भारत में हम जो अगरबत्ती होती है उसकी मांग ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। आपको कुछ फिगर बता देता हूँ। भारत में जो अगरबत्ती हर रोज़ यूज़ होती है वो होती है 1490 मिलियन टन पर डे। ठीक है, 1490 मिलियन टन पर डे, लेकिन जो उसका उत्पादन है वो है सिर्फ 760 मिलियन पर डे। यानी 50% से ज़्यादा जो हमें हमारी यूसेज है अगरबत्ती की वो बाहर से खरीदनी पड़ती है। हम अगरबत्ती के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। सो अभी खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने ये प्रपोज करा है कि एक मशीन होती है जो ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाती है। अगर आप उसमें रॉ मटेरियल डाल दें तो एक मशीन को चलाने के लिए 4 लोग चाहिए, तो उससे 4 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो मशीन है इनमें 75% खर्चा करेगी केवीआईसी और 25% खर्चा करेगा वो व्यक्ति जो इस मशीन को लगाएगा। तो इससे उनको रोजगार भी मिल पाएगा और हम आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। तो अगरबत्ती के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना है तो ये जो मशीन्स हैं ये केवीआईसी प्रोवाइड करेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अगरबत्तियों का जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। जैसे अगरबत्तियों को भारत खरीदता है दूसरे देशों से, उसको फ्री ट्रेड की बजाय रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में डाल दिया था, और अगरबत्ती जो दूसरे देशों की हैं उन पे इम्पोर्ट जो टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो 10% से बढ़ा के 25% कर दी थी, जिससे विदेशी अगरबत्तियां महंगी हो जाएं और भारत की अगरबत्तियां जो हैं वो लोग खरीदें। तो ये भी कुछ कदम सरकार ने उठाए थे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मुताबिक खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मुताबिक सन 2019 में भारत में 80% अगरबत्तियां जो आई थी वो खरीदी थी हमने, इंपोर्ट की थी, इतनी शॉर्टेज हो गई थी। तो डिमांड सप्लाई गैप काफ़ी ज़्यादा था और इसमें से हमने लगभग 800 करोड़ रुपए की अगरबत्ती जो है वो चाइना से खरीदी थी। अगरबत्ती उद्योग जो है भारत में लगभग 6000 करोड़ सालाना का व्यापार है, जिसमें से 800 करोड़ रुपए की अगरबत्तियां हमने सिर्फ एक कंट्री चाइना से खरीदी थी पिछले एक साल में। तो हम चाइना से, वियतनाम से मोस्टली खरीदते हैं अगरबत्तियां। तो इस पे भी फिर कट ऑफ हम कर पाएंगे अगर हम अगरबत्ती में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। सो ये था हमारा वीडियो। और जाने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सी झील गोरखपुर में है, तो ये है रामगढ़ ताल। सूर सरोवर, इसको कीथम लेक भी बोलते हैं, ये आगरा में है। ये अभी अभी रामसर साइड पे बना है। बखीरा झील कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड सेंचुरी भी है, बखीरा पक्षी विहार है, काफ़ी फेमस है ये संत कबीर नगर में है, और सुरहा ताल बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके इस पे जो भी विचार हैं आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।